अभी तो नहीं अंगड़ाई है। किसी को परवाह नहीं है, इसको लेकर गैर राजनीतिक संगठन बना करके नीम का थाना के मान सम्मान के लिए हम सड़कों पर आए, राज्य सरकार को चेताएं कि आज हमारी सिर्फ और सिर्फ यह आक्रोश रैली है कि हम रिबन बांध करके काला रिबन बांध करके ये दर्शा रहे कि नीम का थाना की जनता में बहुत भारी आक्रोश है। या तो राज्य सरकार इसको जल्दी से सुन ले, जल्दी से जल्दी सुन ले, नहीं हम अब हमारा अगला जो पड़ाव होगा वो नीम का थाना के चक्का जाम किया जाएगा और जिसका हम ज्ञापन देंगे आज कल में ही और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे। 31 जनवरी से विधानसभा चालू है, यदि हमें 30 तारीख तक जिला बहाल नहीं किया तो फिर 31 जनवरी को नीम का थाना की जनता और ये युवा जिला के लिए जयपुर में कूच करेगी और जिला लेकर के आएंगे हमारे प्राण देकर। आपका नाम? महेंद्र। भाजपा सरकार ने जिले को हटाकर जो अन्याय किया इस नीम का थाना की जनता को, इसके लिए भाजपा सरकार को हम कभी भी ये नीम का थाना की जनता माफ नहीं करेगी। हम सरकार से मैं निवेदन करना चाहूँगी कि नीम का थाना की जो कई वर्षों से मांग थी, इस मांग को कांग्रेस सरकार ने दिया और इस भाजपा सरकार ने जो छीना है, मैं हमारा जिला
कि वो इस जिले को वापस हमें दे और हमारा हक है और अधिकार है ये जिला इसे वापस करे। पटरियां उखाड़नी पड़े, चाहे नीम का दड़ा जाम करना पड़े, इन अधिकारियों को पता नहीं है हम कौन लोग हैं। हम वही लोग हैं जो राजस्थान नहीं पूरे हिंदुस्तान का एक नया अक्षरों में नाम लिखा गया था। वो पटरी उखाड़ने वाले लोग हैं, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। ये आप लाठी बंदूक लेके आए ना, ये लाठी बंदूक लेके आए ना, हम तैयार हैं, गोली खाने को तैयार हैं हम। भजनलाल सरकार अपनी गोली तोप लाठी डंडे लेके आए ना, हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम बिल्कुल भी डरने वाले लोग नहीं हैं। तो क्या मतलब उग्र आंदोलन करना पड़ा तो आप तैयार करेंगे, तैयार हैं। जेल में जाना पड़े तो जेल में जाएंगे, गोली खाना पड़े तो गोली खाएंगे, लाठी खाना पड़े तो लाठी खाएंगे, लेकिन जिले के सम्मान में कहना है कि ये काम शांतिपूर्ण तरीके से भी शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं बात कर लो हमसे, आ ही नहीं रहे अधिकारी। 50 फीट चलने में शर्मा रहे हैं अधिकारी, तो ये मजबूर कर रहे हैं हमारे को। हम तो यही तो करेंगे, हमसे बात करें आगे। हम तो बात ही तो करना चाह रहे हैं। ये जनता के प्रति उनको आना चाहिए था और आके यहाँ पे ज्ञापन लेना चाहिए था। तो मैं तहसीलदार और डिप्टी साहब को भेजा तो वो बाहर ही कुछ लोगों से बातचीत करके वो निकल गए। क्या मांग है? जी अब क्या मांग है? हम बैठे हैं, जब तक डिप्टी साहब नहीं आएंगे तब बैठे यही हमारे शासन भी राज के इशारों पर हरदर्मी बना हुआ है। ये किसी भी सूरत में नौजवानों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम चेता देना चाहते हैं कि ये शेखावत की तरह जहाँ हम शांति प्रिय तरीके से प्रदर्शन करते हैं, अगर हमारी बात शांति प्रिय नहीं सुनी जाती है तो हम आंदोलन की रणनीति बनाते हुए बड़ा आंदोलन भी करते हैं। और यह प्रशासन ये समझे कि हम इनको जेलों में डाल देंगे और इनको डरा धमका करके यहाँ से उठा के भेज देंगे। हम आपकी जो भी आप नीति लागू करना चाहें उस नीति का सामना करने के लिए हम तैयार हैं। आप जेल में जाना चाहेंगे, जेल में जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारा आज संभाग और जिला दोनों ये हरदमी सरकार ने हमारे छीन लिए है राजनीतिक व्यवस्था पूर्ण। इन्होंने कुछ ही लोगों मतलब ज्ञापन ले लिया, ना कि ना हमसे बातें की, ना कोई और। हमारी एडीएम को बुलाने की मांग थी, एडीएम साहब नहीं आए तो तहसीलदार से कम से कम 2 मिनट हमें बातें तो करते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है जिले का। राजपाल जी, तहसीलदार गेट से बाहर आ चुके थे। हमारे पास तो नहीं आए ना। गेट से बाहर आने के बाद तहसील बाहर से चले गए तो उसमें आपको क्या कहना है? बाहर से चले गए तो हमसे तो मिले ही नहीं, हम तो रोड पे बैठे थे, हमारे को तो पता ही नहीं। तहसीलदार नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा? रिएक्शन हम रोडों पे पड़े रहेंगे, हमें गिरफ्तार करो, हमें चाहे गिरफ्तार कर ले जाए ये लोग, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। गिरफ्तारी दे देंगे, लठ अगर सरकार लठ देना चाहे हमें लठ खाने के लिए तैयार है। गोली चलाए तो गोली खाने के लिए, इस नीम का थाना के जिले के लिए अगर शहीद भी होना पड़े तो हम गोली भी खाने के लिए तैयार हैं। नहीं, जिस तरीके से आप जो ये रोड को रोक कर बैठे हुए हैं, आगे की आपकी रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति तो बहुत लंबी है, वो इनको सब पता लग जाएगी, लेकिन ये हमसे आके बातें तो करें, हमसे आके बात तो करें कम से कम। हम तो सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि आप गोली लाठी डंडे जो भी लेके आओ, हम आपके गोली लाठी डंडे खाने के लिए तैयार हैं। हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम वही लोग हैं जो गुर्जर आरक्षण के टाइम पे रेल की पटरियों को उखाड़ने का काम किया था। हम वही लोग हैं, हम डरते नहीं हैं। आप ये जनसमूह ये सोच रहे हो कि जनसमूह कम है, एक बार एक हुंकार करेंगे तो पूरा नीम का दाना जाम कर देगा हम वही लोग हैं। सरकार हमारी परीक्षा ना ले, जल्दी से जल्दी हमारे से आके शासन प्रशासन के लोग आके बात करें, इनके जिम्मेदार वो स्वयं होंगे। ये रैली के रूप में जो मेरे युवा भाई यहाँ पे बड़े आक्रोश रूप से जो आए हैं और शांतिपूर्ण रूप से यहाँ बैठकर अपना ज्ञापन और जिले की जो मांग कर रहे हैं, मैं सभी युवाओं को धन्यवाद देती हूँ कि आप अपनी जगह डटे रहो। इस भाजपा सरकार को हमें जिला वापस देना पड़ेगा। जब तक ये हम अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होते हैं तब तक हम प्रत्येक दिन धरने भी देंगे, ज्ञापन भी देंगे और जिले के लिए जो संभव लड़ाई होगी वो पूरी लड़ेंगे। हाजूर साहब का कहना
बाजू साहब अपने बिजनेस में जनता से उनको कोई लेना देना नहीं है। आज तक आप मुझे बताइए, आप पत्रकार महोदय आप लोग बताइए, उन्होंने कोई भी स्टेटमेंट ऐसा इस जिले को हटने के बाद में दिया है? वो सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने वैसे नहीं किया, ऐसे नहीं। अरे उन्होंने तो नहीं किया, लेकिन आप सरकार में बैठे हो, आप तो कुछ करो। आज जिला हट गया है, क्या उनके मन में दर्द नहीं है? वो तो खुशी है, जनता के बीच में आकर उन्होंने एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया है। क्यों? अगर उन्होंने जिले की, अगर उनके मन में थोड़ी सी भी दया होती या जिले के लिए उनके थोड़ा सा भी मन में अगर होता, तो जनता के बीच में आके ये कहते कि मैं अपना इस्तीफा सौंपता हूँ या जिले की लड़ाई में मैं आप सब लोगों के साथ हूँ। आगे एक दिन भी कहीं पे भी उन्होंने ऐसा प्रदर्शन नहीं किया सरकार से। मुझे तो नहीं लगता कि उन्होंने सरकार से भी कोई वार्ता की होगी। उन्हें तो खुशी हो रही है, खुशी हो रही है ऐसी कि ये जिला हट गया तो अच्छी बात है, लेकिन जनता का जो मन में ऐसी उन्होंने ठेस पहुंचाई है, मैं कह रही हूँ वो कभी माफ नहीं करेगी इस भाजपा सरकार को। जैसे बाजोर ने कहा कि मैं तो विधानसभा के बाहर हूँ, तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? वो विधानसभा से बाहर ही तो है, सरकार से बाहर थोड़ी है। क्या सरकार से वो बात नहीं कर सकते? वो अपनी बात सरकार को मनवा सकते हैं। बावली बात मत करेगा, आगे बोलो साहब। आज नौजवानों की तरफ से एक रैली का ज्ञापन जिले की हमारी बहुत लंबी मांग है, उस मांग को लेकर हम अनुगत रूप से हमेशा आज नहीं है ये लड़ाई, हमें पता है कि आज हम बारी बारी से अनुगत रूप से इस लड़ाई को हम लोग जारी रखेंगे। आप सरकार का अंग हो तो हम आपको ये चेताना चाहते हैं कि लाइन ऑर्डर की स्थिति आप ठीक से ठीक कर लें और आप हमारी भी धैर्य की परीक्षा नहीं ले। हो सकता है कि आने वाले टाइम पे आपको हमारे धैर्य की परीक्षा लेनी पड़े। अब हम यहाँ रोड पे बैठे हुए जूझ रहे हैं, तो ये सिस्टम तो साफ चलता रहता है। आपको भी कोऑर्डिनेशन रखना चाहिए, काउंसलिंग करनी चाहिए। आमजन में आक्रोश है, नौजवानों में बड़े जोश। काफ़ी देर से हम लोग यहाँ रोड पे नहीं, वो आपकी बात समझ रहे हैं सारी बात। शासन प्रशासन में कोऑपरेशन की भावना होनी चाहिए, तो वो भावना हमें नजर आनी चाहिए। हम भी जनप्रतिनिधि हैं, हम भी रिप्रेजेंट करते हैं क्षेत्र को, भी सारी सोशल इंजीनियरिंग भी करते हैं, लोगों से जुड़े हुए लोग। हम ये चाहते हैं कि लाइन ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़े और अच्छे तरीके से जो हमारी प्रमुख मांगे हैं कि हमारा संभाग बहाली हो और हमारी नीमका थाना की जिले की जो सौगात हमें मिली थी वो पुनः हमें वापस मिले, इसी को लेके हमारा हेजिटेशन था। और ये हेजिटेशन अलग अलग डेटों में अनुगत रूप से बराबर जारी रहेगा। इस लड़ाई को हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे, निश्चित रूप से आपको बता देते हैं। इस चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम बता देना चाहते हैं कि अंतिम सांस तक ये लड़ाई लड़ेंगे। इस लड़ाई के लिए हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे हमें शांतिपूर्ण तरीके के बाद में हमें उग्र आंदोलन भी अगर करना पड़ेगा, हमें जेल भरने का आंदोलन भी करना पड़ेगा, अंतिम सांस तक इस लड़ाई को लड़ेंगे निश्चित रूप से। क्योंकि ये आम जन की लड़ाई है, ये किसी पार्टी पॉलिटिक्स की लड़ाई नहीं है। इसके लिए किसी ना किसी को तो रिवोल्ट पैदा करना पड़ेगा। क्रांति का आगाज नौजवानों ने, सर्व समाज के नौजवानों ने किया है, तो उसी का आज एक रिजल्ट है। एक मुहिम है, इस मुहिम को सब लोगों ने शपथ और संकल्प लेके इस मुहिम को आज चलाया है, तो इसको हम निरंतर रूप से जारी रखेंगे। इसमें आप लोगों से एक्सपेक्टेशन रखते हैं, उम्मीद रखते हैं और ये आकांक्षा रखते हैं कि आप लोग प्रशासन हमें कोऑपरेशन करें और हमारी बात को सरकार में ठीक से आप लोग रखें। यही आपसे उम्मीद और आकांक्षा है जी। ज्ञापन आप लोगों को दे देंगे। अरे हम कितनी देर से वेट ये कर रहे थे कि आप आओ। ज्ञापन प्रदर्शन का दौर चलता रहेगा। आप जनता से संपर्क सही रखें।
इसके लिए हमारे जाना पड़े, हम चाहेंगे सरकार की ईंट से ईंट बता देंगे। आपको कितने दिन हो गए जिलों को निरस्त किए हुए और आप कितने दिन से लगातार कोशिश कर रहे हैं? आप लगते रहे हैं और अभी तो ये अभी तो पूरा फिल्म बाकी है, ये तो मात्र टेलर है।